हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने स्क्वायर सीखा था, आज हम स्क्वायर रूट सीखेंगे। स्क्वायर रूट क्या है कि एसएससी बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये है कि आप पूछोगे कि भाई एरिया ये है, साइड बताओ, ऐसा कुछ होता है तो हम उसमें कर सकते हैं। जैसे कि नंबरिंग शुरुआत करते हैं, जैसे कोई बोले कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट दो बातें हैं बट होती एक जैसे ही हैं। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, वैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। साइन क्या है और लिखते कैसे हैं हम देख सकते हैं कि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और अंडर रूट 4, इसको अंडर रूट भी बोलते हैं या फिर स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं। अंडर रूट 4 मतलब 2 छोटा नंबर है तो बहुत आसान बात है क्योंकि देखते ही पता चल जाता है। मतलब कोई पूछे कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो हम क्या बोलेंगे, सीधा बोलेंगे दैट इज 3। अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3, सिंपल। लेकिन अगर बड़ा नंबर आता है, सर अगर हम समझे कि बड़ा नंबर आता है, कोई पूछे 2209 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अगर मुझसे कोई पूछता है कि 2209 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तब मेरे दिमाग में ख्याली पुलाव पकने शुरू। फिर मेरे को लगे अरे तो इसका हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। तो मैं वही टेक्निक सीखूंगा कि मैं जल्दी कैसे निकालूं और सही निकालूं। तो हम शुरू करेंगे इस प्रोसेस को समझने के लिए। सबसे पहले हमें एक स्पेशल केस समझना पड़ेगा किसी भी नंबर का। जैसे मान लीजिए कि मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है या 35 का स्क्वायर निकालना है या 45 का स्क्वायर निकालना है। अगर मैं इन तीनों नंबर को बहुत ध्यान से देखता हूं तो मुझे एक चीज नजर आएगी, वो ये कि इस नंबर के लास्ट में 5 है, यानी सबके लास्ट में 5 है। मतलब एक टेक्निक है हमारे पास कि अगर नंबर के लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। अब ये 25 है तो 25 में हम 5 का स्क्वायर पहले निकालेंगे, ये 25 हो जाएगा। इस 5 की वजह से ये 25 आया और इस 2 से एक नंबर बढ़ा, 2 से एक नंबर बढ़ा दैट इज 3 और 2 3 जा 6, 625। सेम स्टोरी यहाँ पे भी 25 आएगा, इस 5 की वजह से 3 से एक नंबर बढ़ा 4, 3 4 जा 12। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इस भी 5, इसकी वजह से 25, 4 से एक नंबर बढ़ा 5, 4 5 जा 20, तो 45 हो गया। अगर मैं बोलूं 55 तो 25, 5 से बड़ा 6, 5 6 जा 30, 30 25, 75, 25 तो लास्ट में आएगा और 7 से बड़ा 8, 7 8 जा 56, 95, 25, 9 से बड़ा 10, 90, यानी आंसर कितना 90 25। तो ये मैं निकाल सकता हूँ। एक तो मुझे 1 to 10 स्क्वायर पता ही है, दूसरे 10 का स्क्वायर 120 का 430 का 900, ये तो हम इसमें एक्सपर्ट हो रखा है हमने। तो 30 का 900, 40 का 1600 ये भी निकाल सकते हैं हम लोग। अगर कोई मुझसे पूछे कि 50 का होल स्क्वायर क्या होगा तो मुझे तो 5 का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा और 5 का होल स्क्वायर 25 होता है, तो 2500 00 लगा दो। अगर कोई पूछता है कि 60 का होल स्क्वायर क्या होगा, 60 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 60 का मतलब 6 6 36 और 00 3600। ठीक है, अब हम डिजिट्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उसका अंडर रूट निकालेंगे। ठीक है, ये मुझे याद रखना पड़ेगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे को ध्यान में रखना पड़ेगा कि भैया 45 है तो 2025 होगा, 50 है तो 3025 होगा। अब ये मेरे अंदर मेरे दिमाग में रहना चाहिए। और अब हम नेक्स्ट काम करते हैं, चलिए देखते हैं। पहले 1 to 10 का स्क्वायर निकालेंगे और फिर हम उससे आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36,
7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। राइट। अब मेरा टास्क है कि मुझे, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि मान लो मुझे अंडर रूट निकालना है 2209 का, मुझे 2209 का अंडर रूट निकालना है, ये मेरा टास्क है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखते हैं। ये जो नंबर है 2209, यहाँ लास्ट में कितना है 9। अब ये जो लास्ट में 9 है, अब इस यहाँ पे आ जाते हैं कि 9 की वजह से क्या क्या आ सकता है। यहाँ पे भी 9 है यानी 3 हो सकता है, और यहाँ पे भी 9 है यानी 7 भी हो सकता है। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि भैया इसके आगे क्या है पीछे क्या है मुझे नहीं पता, बट लास्ट डिजिट या तो 3 है या तो 7 है। लास्ट डिजिट या तो 3 है या तो 7 है, लेकिन डिसाइड कैसे करेंगे कि तो दोनों में से कौन सा हो सकता है। तो हम नंबर शुरुआत करते हैं। ये क्या है सर, ये है 2209, दिस इज 2209, इट मीन्स 2209। चलो शुरू करते हैं नंबर की काउंटिंग से। 10 का स्क्वायर 100, 20 का 400, 30 का 900, 40 का 1600 और 50 का 2500। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगर वो मुझसे कोई 40 का स्क्वायर पूछता है तो मुझे कोई टाइम थोड़ी लगने वाला है। 40 का स्क्वायर 1600। तो जब मैं एक ढूंढता हूँ कि ये किसके बीच में आता है, ये आता है 40 और 50 के बीच में, यानी 40 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर। यानी 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 40 का 16, 50 का 25 और मुझे निकालना क्या है 2209। मतलब मुझे 2209 निकालना है। और अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्लियर है भाई, देखो ना 40 और 50, यानी क्या होना चाहिए इसके बीच में तो होना चाहिए भाई 2209, 40 और 50 के बीच में होना चाहिए, 1600 और 2500 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग, एक बार फिर से चेक करते हैं। और मुझे इतना पता है कि ये जो 9 है इसकी वजह से या तो 3 आ सकता है या तो 7 आ सकता है। इस 9 की वजह से या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। यानी इसका आंसर क्या हो सकता है, या तो 43, क्योंकि आना तो 40-50 के बीच में ही है, तो या तो 43 होगा या तो 47 होगा। लेकिन अभी तो मेन टास्क बाकी है, क्योंकि 2 आंसर तो होते नहीं है, आंसर तो एक ही होता है। और करेंगे कैसे देखते हैं। अभी मैंने बताया था कि अगर 45 का स्क्वायर निकालना है तो आपके पास टेक्निक है। कम ऑन लेट्स फाइंड इट। 45 का स्क्वायर, और हम जानते कि 25 तो होगा और 4 से बड़ा 5, दैट इज 2025। क्योंकि स्टार्टिंग में बात करी थी हमने कि इसका आंसर या तो 43 है या तो 47 है, 2 आंसर हो नहीं सकता, इसलिए आ जाओ यहाँ देखते हैं। अब भैया 2500 और 2025 यानी 47 के चांस तो लग रहे हैं ना, क्योंकि ये नंबर जो 2209 है ये किससे बड़ा है, इससे तो बड़ा है, इससे छोटा है, यानी आंसर क्या हो गया 47, क्योंकि 9 तो है। यानी मेरे को डाउट होगा कि मेरा आंसर 43 की 47 है, लेकिन जब मैं 45 का निकालूंगा तो मेरे को पता चलेगा हाँ ये आंसर 47 है। अब मैं क्या करता हूं कि इसी को 47 लिखता हूं, और अगर कोई डाउट है तो दोबारा मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम, तो ये 2209 ही आएगा। राइट। अब एक एग्जाम्पल और करते हैं, अभी सिर्फ माइंड में करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को लिख के देखेंगे, ताकि हमारा फंडा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई मुझसे पूछता है कि 1024 का अंडर रूट क्या होगा, टास्क है 1024। अब देखो 1024 मतलब
चलो करके देखते हैं। 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, यानी मैं 1024 की बात कर रहा था, 1024 की। 30 का 900 है, 40 का 1600 है, यानी 30-40 के बीच में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और 30-40 के बीच में होना चाहिए, लेकिन लास्ट में 4 है, यानी 4 कहाँ कहाँ आ सकता है, एक तो यहाँ आ सकता है, एक तो यहाँ आ सकता है। यानी अगर मैं एक बार लिख दूं 1024, तो भाई साहब ये 30 और 40 के बीच में है, तो इसका आंसर या तो 32 होगा या 38 होगा, क्योंकि 4 है, नजर आना चाहिए। यानी इसका आंसर या तो 32 है या तो 38 है। अब तो टेंशन शुरू हो गई, खत्म कर देते हैं। 35 का स्क्वायर 1225, और 1225 तो 1024 से बड़ा है ना, यानी ये 35 से बड़ा है, और मुझे तो 35 से छोटा चाहिए, मुझे तो 1024 चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 32, यानी मेरा आंसर क्या है 32। अब मेरे को डाउट होगा तो मैं दोबारा कर लूंगा, 32 को 32 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो मेरा आंसर क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल रिटर्न में करते हैं, और जैसे कोई पूछे कि अंडर रूट 9604 कितना होता है, मुश्किल है बट हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। जाहिर सी बात है कि 9000 के से ज़्यादा है तो थोड़ा बड़ा नंबर ही लेना पड़ेगा। 80 से शुरू करते हैं। 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, 90 का 8100 और 100 का 10000, यानी किसके बीच में आ रहा है ये 90 और 100 के बीच में आ रहा है। बढ़िया है, 90 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, और लास्ट में कितना है 4 का मतलब या तो 2 या तो 8। 92 का स्क्वायर भी हो सकता है ये, 98 का स्क्वायर भी हो सकता है ये, बट हम 95 का निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये इससे ज़्यादा है या बड़ा है। चलो निकालते हैं। 95 का कितना होता है 90 25, 90 25, यानी ये उससे तो बड़ा है, 90 25 उससे तो बड़ा है। इसका मतलब कि ये जो नंबर है 9604, ये किसका स्क्वायर होगा 98 का, क्योंकि मेरे पास जो सामान है या मेरे पास जो नंबर है वो बड़ा है 95 के स्क्वायर से। इसका मतलब सिंपल है कि ये आंसर होना चाहिए 98 का। अब एक बार क्रॉस चेक करेंगे हम, दोबारा 98 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9604 ही मिलेगा, 100% श्योरिटी है, राइट। अब क्या होगा कि एक एग्जांपल और करते हैं, फिर कुछ और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या और हो सकता है। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे को करना है, मुझसे कोई पूछे कि अंडर रूट बताइए, जो है आप बताइए 2809 का अंडर रूट, 2809। सिंपल कहानी है बिल्कुल, ये 9 है, पहले डिस्कस किया था। इस 9 की वजह से क्या क्या हो सकता है, या तो 7 या तो 3। सेम कहानी, सेम स्टोरी, सेम प्लानिंग करेंगे, सेम नंबर का निकालेंगे। 10 का स्क्वायर 100, 20 का 400, 30 का 900, 40 का 1600, 50 का 2500, 60 का 3600। ये कितना है 2800, यानी 50 से बड़ा। सिंपल है, 50 से बड़ा 60 से छोटा, 50 से बड़ा क्या हो सकता है। अब अगर मेरे से पूछा जाए कि चांसेस क्या क्या हैं, तो मैं सिंपल बोलूँगा भैया 50 से बड़ा है और 60 से छोटा है, यानी या तो ये 53 का होगा या तो 57 का होगा, क्योंकि लास्ट में 3 है या फिर 7 है, 9 है, तो इसका मतलब 3 होगा या फिर 7 होगा, ऐसा मेरे को लगता है। फिर मुझे 55 का स्क्वायर मुझे याद है, और 55 का स्क्वायर कितना होता है 30 25। ध्यान से देखो, थोड़ा पास से देखो तो पता चलेगा ये उससे बहुत छोटा है, ये 30 25 से छोटा है, यानी क्या होना चाहिए 53 का स्क्वायर।
तो ये किसका आंसर है 53। यानी मैं चेक करूंगा 53 और अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा 53 को 53 से, तो मैंने तो सिखाया ही है पिछली क्लास में, ये ढंग से सिखाया कि 53 का स्क्वायर निकाल दे कैसे, तो निकाल के चेक कर लो हाँ ये सही है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन सर यू हैव टू बी श्योर इन दिस मेथड, क्योंकि क्या है ना कि ज़्यादा स्मार्टनेस कभी कभी भारी पड़ जाती है। अब यही जो ना अगर मैं 2809 को 2709 कर दूं तो भी आपका आंसर 53 ही आएगा। तो जब एट लास्ट आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, जो भी आपका आंसर होगा आप उसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। तो ये 2809 ही है, राइट। अब इसी में क्या होता है कि कभी कभी पॉइंट भी आ जाता है, तो हमें बस उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट लगा देना पड़ेगा। मतलब अगर कोई पूछता है कि 28.09 का स्क्वायर कितना होगा, तो कितने के बाद पॉइंट है 2 के बाद। इसका मतलब क्या है कि 1 के बाद पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 5.3। एक टास्क है, मैं आपको देता हूं एक क्वेश्चन, आप इसे करिए और हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में डालेगा, हम इस पर डिस्कस करेंगे, तगड़ा डिस्कस करेंगे। मैं बोलता हूं कि मुझे निकालना है 0.4 का अंडर रूट, मुझे 0.4 का अंडर रूट चाहिए और मेरे पास इसके ऑप्शन है, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं आपको, 0.2, 0.02, 0.6, 0.002। ये 4 ऑप्शन में से मेरे को चुनना है एक ऑप्शन। आइए कमेंट कीजिए, लेट्स डिस्कस इट। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।